भक्तों 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन गाय को सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन चुपचाप खिला देना। ये एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर धनवान बन जाओगे। हर हर महादेव। जय भगवान शिव। भक्तों स्वागत है आप सभी का। भक्तों आज की वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है उन सभी सब भक्तों के लिए, उन सभी माताएं बहनों के लिए जिन्होंने सावन सोमवार का व्रत किया है, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया है और पूजा पाठ किया है, लेकिन फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। घर में कंगाली बनी हुई है, बीमारी घर से जा नहीं रही है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ से परेशानी का पहाड़ टूट गया हो, पूजा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, भगवान से विश्वास उठ रहा है, तो अभी रुक जाइए, ठहर जाएगी और मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन गौ माता से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। गौ माता को एक गुप्त चीज अगर आप खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 17 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से गौ माता को ये एक पवित्र चीज अर्पित कर देता है या उसकी सावन के आखिरी सोमवार के दिन मिला देता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे वो धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, इतना धन दौलत आती है कि संभालना तक मुश्किल हो जाती है। हमेशा ही उसे व्यक्ति के घर में अन्य धन वस्त्र के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्य धन और वस्त्र की कमी नहीं होती। भक्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अगर आप सावन के महीने में कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, कोई दान नहीं कर पाए हैं, क्या शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया है या व्रत नहीं रख पाए हैं, लेकिन अगर आप आखिरी सोमवार के दिन गाय का ये उपाय कर लेते हो तो आपके पूरे सावन सोमवार का जो फल है वो एक ही दिन में प्राप्त हो सकता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी से कोई इच्छा हो, 48 घंटे में पूरी होगी। बस भक्तों जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय सावन के आखिरी सोमवार यानी कि 24 अगस्त के दिन कर लेना। मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ, अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो मुझे बताना भक्तों। इसी के साथ में आपको तुलसी से जोड़ा एक गुप्त उपाय भी बताऊंगा, जिसे अगर आप आखिरी सोमवार के दिन कर लेते हो, एक गुप्त चीज के बारे में बताऊंगा जिसे आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन अपनी मनोकामना मांगते हुए तुलसी से बांध देना। ये एक गुप्त चीज 48 घंटे में मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर। और तुलसी में इस चीज को बढ़ने के साथ साथ तुलसी का एक गुप्त उपाय करके अपनी तिजोरी में रख देता है तो उसे तिजोरी से कभी भी धन खत्म नहीं होता। तो चलिए भक्तों जानते हैं भक्तों, 24 अगस्त 2026 सावन के आखिरी सोमवार के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, कंगाल भी धनवान होंगे। सभी संकट, दुख, दर्द, कष्ट और परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी। अकाल मृत्यु का भय और पितृदोष तुरंत दूर होगा। पूरे साल आपके अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक रुपए पैसों पर राज करेंगी और बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट दूर हो जाएंगे और दुनिया के सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज सावन के आखिरी सोमवार के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को अपने स्वरूप में धारण करने वाली गौ माता की कृपा आप पर जीवन भर बरसती रहती है। आपके घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र और वैभव की कमी नहीं होती। अन्न धन के अक्षय भंडार आपके घर में सदैव भरे रहते हैं। बस आपको 24 अगस्त 2026 सावन के आखिरी सोमवार के दिन गाय का ये अत्यंत गोपनीय और अचूक महोपाय कर लेना है। तो भक्तों कौन कौन से हैं वो गौ माता से जुड़े खास और बेहद महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें इस पावन दिन कर लेने से हर वो मनचाही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सावन के इस पावन दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर सकते या कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं कर सकते,
तब भी अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय वाला ये उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और शालिग्राम जी महाराज का असीम आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही भगवान शिव जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु और केतु की महादशा व अंतरदशा तुरंत सुधर जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का, उसके कर्मों का और राहु केतु का नियंत्रण साक्षात देवों के देव महादेव के हाथों में होता है। इस महा उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों व कर्जों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भक्तों, अगर धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को एक बार आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति को करोड़पति और अरबपति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या छोटा सा उपाय करने से आपको भगवान शिव जी, माता लक्ष्मी जी और शालिग्राम जी का असीम आशीर्वाद एक साथ कैसे मिल सकता है। तो भक्तों, इस पूरे उपाय को ध्यान से समझें और अपने फायदे के लिए इस जानकारी को पूरा अंतिम तक जरूर देखें। यदि आज की इस जानकारी को आपने बीच में ही छोड़ दिया तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी और ना ही आपको सावन सोमवार की पूजा का कोई पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। इसलिए पूरी जानकारी को जरूर समझें, क्योंकि इसमें गौ माता से जुड़े उन सिद्ध उपायों के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट हैं या सफलता पाने में कोई रुकावट आ रही है, उन सभी से आपको तुरंत छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन संपदा, सुख समृद्धि आएगी और कभी भी पैसों से जुड़ी कोई तंगी या परेशानी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत बेहद प्रबल हो जाएगी, आप धनवान बनने के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न, धन और वस्त्रों के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय गौ माता और हर हर महादेव ना लिखा हो तो तुरंत लिख दें। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों का आशीर्वाद मिले और समस्त देवी देवताओं की अनुकंपा बनी रहे, तो इस उपाय को ध्यान से समझें। पूरे 144 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सावन के आखिरी सोमवार पर बने ऐसे दुर्लभ और दिव्य संयोग का यदि आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक घर में कभी पैसों की कोई कमी न हो, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार के दिन तीर्थ स्नान का अत्यंत महात्म्य माना गया है, लेकिन यदि कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप अपने घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। स्नान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर व पूजा स्थान को स्वच्छ करें। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद संध्या समय दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव जी के साथ साथ शनिदेव की पूजा करते हैं तो 7.5 और ढैया जैसे शनि के बड़े से बड़े ग्रह दोष भी तत्काल दूर हो जाते हैं। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी आटे का दीपक जलाएं, उसमें लाल कलावे की बाती लगाएं और 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल दें। दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलकर शांत भाव से आ जाएं। इससे जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं। भक्तों, गौ माता के उपाय के साथ साथ आपको 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाने के पश्चात जो सबसे मुख्य और गोपनीय उपाय आपको सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन संपन्न करना है, वो गौ माता के दिव्य भोग से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का पवित्र वास होता है। गौ माता के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी, गले में भगवान विष्णु और मस्तक पर साक्षात देवों के देव महादेव विराजमान रहते हैं। जब आप सावन के पवित्र सोमवार पर अपने घर की रसोई में पहला भोजन या पहला भोग तैयार करते हैं तो उस समय मन में भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा का स्मरण अवश्य करें। घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ गौ माता के नाम से निकालें।
ध्यान रहे कि गाय को कभी भी बासी, सूखी या सड़ी गली रोटी भूलकर भी न दें, क्योंकि ऐसा करने से घर में भयंकर दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। सावन के इस पावन दिन ताजी गरम रोटी बनाएं और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा ताजा मक्खन, हलवा या घर में बनी कोई भी मीठी सामग्री रखें। यदि संभव हो तो उस रोटी पर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी छिड़क दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह से माना जाता है। जब आप हल्दी और गुड़ से युक्त रोटी गौ माता को अपने हाथों से चुपचाप खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में स्थित कमजोर बृहस्पति और मंगल ग्रह तुरंत मजबूत हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, व्यापार में अपार लाभ होता है और वर्षों से रुका हुआ धन वापस लौट आता है। गौ माता को भोग खिलाते समय उनका माथा स्पर्श करके उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाएं। यदि संभव हो तो गौ माता की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पृथ्वी की संपूर्ण तीर्थ यात्रा का पुण्य फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन या विशेष पर्वों पर गौ माता की सेवा की जाती है, उस घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष, पितृदोष और ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष चल रहा है, जिसके कारण घर में अक्सर गृह क्लेश रहता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती या धन की लगातार बर्बादी होती है, तो सावन के इस अंतिम सोमवार को गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाना न भूलें। इस एक छोटे से कार्य से आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर आपको सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। गौ माता के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी से बना पंचगव्य हर पूजा पाठ को सिद्ध करने वाला माना गया है। इसलिए सावन सोमवार के दिन गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से गौ माता को हल्दी और गुड़ वाली रोटी खिलाते हैं, साक्षात माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं और उनकी 7 पीढ़ियों तक कभी धन, वैभव और वस्त्रों की कमी नहीं होती। चलिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं तुलसी जी का अचूक सिद्ध कलावा उपाय और मनोकामना पूर्ति विधान। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय गौ माता अवश्य लिखें ताकि आपकी पुकार सीधे महादेव तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भक्तों। गौ माता के महा उपाय के साथ साथ 24 अगस्त 2026 सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन तुलसी जी से जुड़ा एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली महा उपाय भी आपको अवश्य करना है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में तुलसी जी को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और सावन का सोमवार एक ऐसा परम पावन अवसर होता है जब भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी जागृत अवस्था में रहती हैं। मान्यता है कि सावन के अंतिम सोमवार पर तुलसी जी के सम्मुख किया गया कोई भी धार्मिक उपाय कभी खाली नहीं जाता। इस दिन तुलसी जी में एक विशेष सिद्ध वस्तु बांध देने मात्र से व्यक्ति के जीवन से वर्षों पुरानी गरीबी, दरिद्रता, आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके सिर पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ है, व्यापार या नौकरी में लगातार नुकसान हो रहा है, या फिर घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो सावन के इस दुर्लभ संयोग पर यह तुलसी उपाय आपके बंद भाग्य के ताले खोल सकता है। इस उपाय को संपन्न करने के लिए सावन सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले एक स्वच्छ लाल कलावा मौली लें। अब भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए और मन ही मन त नमः शिवाय अथवा त श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए उस कलावे में क्रम से 8 गांठें लगा लें। गांठें लगाते समय अपनी सबसे बड़ी मनोकामना, दुख या आर्थिक संकट का स्मरण मन ही मन करते रहें। इसके पश्चात एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस हल्दी के लेप को 8 गांठों वाले कलावे पर अच्छी तरह से लगा लें ताकि पूरा कलावा हल्दी के पीले रंग से सुसज्जित हो जाए। हल्दी और कलावे का यह अद्भुत संयोग साक्षात माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति को आकर्षित करने वाला माना जाता है। अब इस सिद्ध कलावे को तुलसी जी के पौधे के मुख्य तने पर बहुत ही प्रेम और निष्ठा के साथ बांध दें या फिर तुलसी पत्र पर समर्पित कर दें।
कलावे को तुलसी जी पर बांधते समय माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी से अपने घर में स्थायी वास और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद तुलसी जी के पौधे के सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब यह हल्दी में रंगा कलावा सावन के अंतिम सोमवार को तुलसी जी में बांध दिया जाता है तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर भाग जाती है। माता लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली आती हैं और धन धान्य के ऐसे द्वार खोलती हैं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन वैभव पर राज करती हैं। घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक हो जाता है और देखते ही देखते आपके बैंक बैलेंस में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। भक्तों, तुलसी जी और गौ माता के सिद्ध उपायों के साथ साथ 24 अगस्त 2026 सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन आपको अपनी कुंडली के अशुभ ग्रहों को शांत करने के लिए भी एक बेहद अचूक विधान अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि या मंगल ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो बनते हुए काम भी अचानक बिगड़ने लगते हैं। व्यक्ति चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें, उसे अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। धन की बर्बादी होती है और परिवार में कोई न कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है। लेकिन सावन का अंतिम सोमवार एक ऐसा अलौकिक और सिद्ध दिन है जब स्वयं देवों के देव महादेव नवग्रहों के राजा बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं। क्योंकि सभी ग्रहों की चाल और भाग्य का चक्र भगवान शिव के नियंत्रण में होता है, इसलिए इस पावन तिथि पर किए गए छोटे छोटे शिव उपाय बड़े से बड़े ग्रह दोष को भी चुटकी में भस्म कर देते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही है जिसके कारण मन में अकारण भय, तनाव, भटकाव या व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है तो सावन सोमवार की संध्या काल में जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर धे नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। इसके साथ ही शनि की 7.5 या ढैया के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के पास जो चौमुखी सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें 2 फूल वाली साबुत लौंग और थोड़े से काले उड़द के दाने जरूर डाल दें। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए 3 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शालिग्राम जी और शिव जी की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन तुलसी पत्र पर चंदन से राम लिखकर उसे भगवान शिव को अर्पित करें। ये एक ऐसा गोपनीय और दुर्लभ प्रयोग है जिसे करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे सीधे बैकुंठ लोक तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्त सावन के आखिरी सोमवार को गौ माता को हल्दी गुड़ युक्त रोटी खिलाता है, तुलसी में सिद्ध कलावा बांधता है और संध्या समय पीपल तले चौमुखी दीप जलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान सदा के लिए मिट जाता है। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन के इस अंतिम सोमवार के सबसे अंतिम और महाकल्याणकारी नियम की, जिसे पूर्ण किए बिना आपकी संपूर्ण पूजा, व्रत और उपायों का पूर्ण फल अधूरा रह जाता है। 24 अगस्त 2026 सावन के आखिरी सोमवार की पावन संध्या को जब आप गौ माता की सेवा, तुलसी जी में कलावा बंधन और पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपदान का कार्य संपन्न कर लें, उसके पश्चात आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा कार्य और करना है। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। मान्यता है कि सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि में माता लक्ष्मी और साक्षात भगवान शिव जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप जलता हुआ और स्वच्छता दिखाई देती है उस घर में माता लक्ष्मी सहर्ष प्रवेश कर जाती हैं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा अक्षत, चावल और एक लाल पुष्प मुख्य द्वार पर अर्पित करके ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का मन ही मन स्मरण करें। इससे आपके घर में पूरे वर्ष धन की आवक बनी रहेगी
और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति या दुष्ट ग्रहों का प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो व्रत का पारण भी पूरी शास्त्रीय विधि से ही करें। अगले दिन प्रातः काल पुनः स्नान करके भगवान शिव और गौ माता का ध्यान करें और पारण के समय सबसे पहले गौ माता के निमित्त निकाली गई रोटी या थोड़ा सा महाप्रसाद ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें। जो भक्त इस पूरी विधि